प्लांट एकेडमी आप लोगों का स्वागत करता है। हम लोग एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 22 तक सॉल्व कर चुके हैं। ओके, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 से सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखिए तो 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रूव दैट वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस r इज 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो हम बता चुके हैं कि जब भी वर्ड प्रॉब्लम बना रहे हैं हम लोग, तो हम लोगों को ध्यान किस बात का रखना है। हम लोग इसमें से ढूंढते हैं सबसे पहले कि कांस्टेंट क्या है। ओके, कांस्टेंट के बाद ये देखते हैं कि वेरिएबल क्या है। ओके, फिर एक रिलेशन बनाते हैं वेरिएबल के बीच। क्यों बनाते हैं रिलेशन? ताकि वेरिएबल को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, दैट मीन्स वन वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में चेंज कर सके। फिर हम लोग डिफ्रेंशिएट करने का जरूरत पड़ता है। तो डिफ्रेंशिएट किसको करते हैं? जिसको मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड आउट करना हो उसे हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। और डिफ्रेंशिएट करने से पहले हम लोग क्या करते हैं? वन वेरिएबल में चेंज करते हैं। ये हम पिछले जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे पिछले वीडियो में, तो इस चीज को डिस्कस किए हुए हैं। ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से। प्रूव दैट वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर। ओके, तो देखिए क्या होगा, इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r, दैट मीन्स यहाँ पर r क्या है? स्फीयर का जो रेडियस है ये हमारा कांस्टेंट होगा। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन दैट मीन्स कोन का वॉल्यूम डिफ्रेंशिएट होगा। तो देखिए मान लेते हैं, लेट रेडियस एंड हाइट ऑफ कोन, height of cone is r and h। ठीक है, एंड रेडियस ऑफ स्फीयर दिया हुआ है, एंड रेडियस ऑफ स्फीयर है हमारे पास, एंड रेडियस ऑफ स्फीयर है कैपिटल R। ठीक है, अब देखिए अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हमारा एक मान लीजिए कि स्फीयर है। ठीक है, और इसके अंदर एक कोन इंस्क्राइब किया गया है, तो ये हमारा कोन है। ठीक है, अब ये देखिए हम लोगों को पता है कि कोन का जो हाइट है वो सेंटर से होकर के पास करेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, जल्दी से बताइए। ये तो हमारा r रहा होगा, रेडियस ऑफ स्फीयर, और यहाँ से यहाँ तक क्या है? हाइट ऑफ द कोन h। ओके, तो यहाँ से यहाँ क्या रहा होगा, जल्दी से बताइए। यहाँ से यहाँ क्या रहा होगा? h माइनस आर। ओके, फिर ये क्या हो गया? r, ये r क्या होगा? रेडियस ऑफ स्फीयर। ओके, अब ये क्या है? ये हमारा हो गया है रेडियस ऑफ कोन, ये स्मॉल r है। अब देखिए तो सिंस एक रिलेशन है हमारे पास यहाँ कि r स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा? h माइनस आर का होल स्क्वायर अब प्लस r स्क्वायर, ऐसा होगा। अब सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा? ये आर स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2HR प्लस आर स्क्वायर, ऐसा होगा। फिर यहाँ से आर स्क्वायर कैंसिल, तो देयरफॉर स्मॉल आर स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2HR माइनस एच स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा, अब देखिए लार्जेस्ट, वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन दैट मीन्स डिफरेंशिएट कौन होगा? वॉल्यूम ऑफ कोन। तो देखिए मान लेते हैं, लेट वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन इज v। तो देयरफॉर v इक्वल्स टू क्या होगा? 1/3 पाई r स्क्वायर h। ओके, अब देखिए हम लोगों को डिफरेंशिएट करने से पहले वन वेरिएबल में ट्रांसफर करना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्मॉल r और स्मॉल h दोनों वेरिएबल है, तो यहाँ से आर स्क्वायर को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। तो 1 से देखिए, तो दिस इम्प्लाइज दैट v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? पाई h/3, और आर स्क्वायर का वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2HR माइनस एच स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं फ्रॉम 1। ऐसा क्यों किए? क्योंकि अब डिफ्रेंशिएट करना है तो हम लोगों को एक वेरिएबल में ट्रांसफर करना था। तो v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ठीक है, 2πr/3 h² माइनस πh³/3। ओके,
अब देखिए देयरफॉर dv बाई dh, तो dv बाई dh निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4 पाई आर एच बाई 3 माइनस 3h स्क्वायर, 3 कैंसिल तो क्या बचेगा पाई एच स्क्वायर। ओके फिर देखिए एंड d2v बाई डी एच स्क्वायर जब निकालेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 4 पाई आर बाई 3 माइनस 2 पाई एच, ऐसा होगा। अब देखिए सिंस 4 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, 4 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा के लिए क्या होगा dv बाई डी एच इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। dv बाई डी एच अगर 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, देख रहे हैं आप dv बाई डी एच का वैल्यू ये है, यहाँ से हमारे पास कॉमन है पाई एच, ठीक है। पाई एच जब कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 4r बाई 3 माइनस एच इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए देयरफॉर h इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4r बाई 3, सिंस h क्या होगा नॉट इक्वल टू 0। ओके अब देखिए अगर हम लोग देखें यहाँ से कि एंड अगर हम लोग यहाँ पर d2v बाई डी एच स्क्वायर का वैल्यू निकालते हैं कब, जब h बराबर 4r बाई 3 हो तब क्या होगा इसका वैल्यू, तो ये हो जाएगा 4 पाई r बाई 3 माइनस कितना हो जाएगा एच आर बाई 3, तो माइनस 8 पाई r बाई 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 4 पाई r बाई 3, तो ये लेस देन 0 है, ठीक है। लेस देन 0 होने का मतलब क्या हो गया कि दैट इज वॉल्यूम विल बी मैक्सिमम, वॉल्यूम विल बी मैक्सिमम इफ h इक्वल्स टू 4r बाई 3। अब देखते हैं प्रूव क्या करना है हम लोगों को प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r इज 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन जो है 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है। अब देखिए सिंस, ध्यान दीजिएगा, सिंस वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा अब देख सकते हैं यहाँ से 1/3 दैट मीन्स पाई बाई 3, ओके आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं आप यहाँ से देखे थे, आर स्क्वायर को लिख सकते हैं 2HR माइनस एच स्क्वायर, ठीक है। तो 2HR माइनस एच स्क्वायर इंटू एच, ऐसा लिख सकते हैं। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो पाई बाई 3, ओके। h को क्या लिख सकते हैं 4r बाई 3 लिख सकते हैं, देख रहे हैं यहाँ से h इक्वल्स टू 4r बाई 3। तो अब ये हो गया हमारा h इक्वल्स टू रखेंगे 4r बाई 3 तो क्या हो जाएगा 8 पाई आर स्क्वायर बाई 3 माइनस ये फिर क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए 16 h के जगह जब रखेंगे हम लोग, अच्छा यहाँ पाई नहीं होगा हमारा 8r स्क्वायर बाई 3 होगा, ठीक है। h के जगह जब रखेंगे 4 पाई बाई 3 तो 8r स्क्वायर बाई 3, h के जगह जब रखेंगे 4r बाई 3 क्या हो जाएगा 16r स्क्वायर बाई 9 इंटू फिर h के जगह रखेंगे तो क्या हो जाएगा 4r बाई 3, ऐसा होगा। अब देखिए फिर जब सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा पाई बाई 3 इंटू, इसको जब सॉल्व करेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा इसका 9, ठीक है। तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा ये 24r स्क्वायर बाई 9, फिर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 8r स्क्वायर बाई 9 इंटू 4r बाई 3। अच्छा अब देखिए यहाँ से क्या होगा 4/3 पायर क्यूब होता है इसका वॉल्यूम, ठीक है। तो 4/3 को हम लोग निकाल ले रहे हैं बाहर, 4/3, ओके 4/3 पाई आर क्यूब ये बाहर निकाल लिए, इंटू क्या बचेगा यहाँ 8 अब बाई 27। अच्छा अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं
8/27 इंटू, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, 8/27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये बन गया हमारा क्वेश्चन। ओके, चलिए, दैट मीन्स अब हम लोगों को पता चला कि अगर प्रूव दैट वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन, अगर कोई लार्जेस्ट कोन इंस्क्राइब करेंगे इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस r, तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। आप देख सकते हैं सॉल्यूशन को, ठीक है। चलिए, आ रही बात समझ में बिल्कुल। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। बोल रहा है कि सो दैट राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व्ड सरफेस एंड गिवन वॉल्यूम हैज एन एल्टीट्यूड इक्वल टू √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस। ओके, तभी फिर हम बताए थे क्या होगा, सबसे पहले कांस्टेंट ढूंढना है, कांस्टेंट के बाद क्या होगा, वेरिएबल ढूंढना है, ठीक है। वेरिएबल के बाद क्या होगा कि हम लोगों को वेरिएबल में एक रिलेशन अगर है तो उस रिलेशन को दिखाना है। फिर क्या होगा, जल्दी से बताइए। फिर हम लोगों को डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट किसको करना है, तो जिसको मैक्सिमम या मिनिमम बनाना हो। और डिफरेंशिएट करने से पहले हम लोग वन वेरिएबल में चेंज करते हैं। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर, सो दैट राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व्ड सरफेस, दैट मीन्स लीस्ट कर्व्ड सरफेस की बात कर रहा है तो ये डिफरेंशिएट होगा। अब गिवन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम जो है इसका ये कांस्टेंट है, ठीक है। अच्छा, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, तो मान लेते हैं, लेट सॉल्यूशन की बात करते हैं, अगर लेट रेडियस एंड हाइट ऑफ कोन इज r एंड h, ठीक है। तो कोन कैसा बन जाएगा, ऐसा होगा कोन, राइट सर्कुलर कोन है, ठीक है। तो ये इसका रेडियस क्या हो गया r, हाइट क्या हो गया इसका h, ठीक है। एंड वॉल्यूम ऑफ कोन इज v, तो देयरफॉर v इक्वल्स टू क्या होगा, 1/3 पाई r स्क्वायर h। यहाँ पर v क्या होगा हमारा कांस्टेंट, क्यों, क्योंकि ऑफ गिवन वॉल्यूम है, दैट मीन्स v हमारे लिए कांस्टेंट है, और r और h क्या होगा हमारे लिए वेरिएबल रहेगा 1, ठीक है। अब बोल रहा है कि सो दैट लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया की बात कर रहा है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, पाई r l होता है। तो इसका अगर मान ले कि स्लेंट हाइट l है, ठीक है, इफ स्लेंट हाइट इज l, if slant height of cone is L, तो therefore यहाँ पर L स्क्वायर बराबर क्या होगा, R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, इसको मान लेते हैं यहाँ से 2, ठीक है, ऑफ लीस्ट कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। एंड लेट कर्व्ड सरफेस एरिया of cone is s, तो therefore s क्या हो जाएगा, पाई r l। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, r भी हमारा वेरिएबल, l भी हमारा वेरिएबल है, तो एक वेरिएबल में ट्रांसफर करना होगा। तो एक वेरिएबल में ट्रांसफर करने के लिए क्या करते हैं, therefore s स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर r स्क्वायर l स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज दैट एस स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो हम लोग r या l को हटा सकते हैं, तो चलिए हम लोग l को ही हटा देते हैं, तो l स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर r स्क्वायर, l स्क्वायर को क्या लिखेंगे, r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, ऐसा होगा। अब देखिए दिस इम्प्लाइज दैट s स्क्वायर को क्या लिखेंगे, पाई स्क्वायर r टू द पावर 4 प्लस पाई स्क्वायर r स्क्वायर h स्क्वायर, ऐसा होगा। अब देखिए यहां से हम लोग h को या r स्क्वायर को हटा सकते थे, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, h को ही हटा देते हैं, तो h को क्या लिखेंगे, 3v बाई पार स्क्वायर। अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो वैल्यू आया हमारा, ये किससे आया, 2 से, तो आप यहाँ लिख ले सकते हैं
फ्रॉम 2। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, एस स्क्वायर इक्वल्स टू पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4 प्लस क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू एच को क्या लिखेंगे, ठीक है, तो एच को हम लोग लिख सकते हैं 3v बाय पाई स्क्वायर, तो 3v बाई पाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। फिर जब सॉल्व करेंगे तो एस स्क्वायर क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर आर टू दी पावर 4 प्लस ये क्या हो जाएगा 9v स्क्वायर बाय पाई स्क्वायर इंटू ये पाई स्क्वायर तो हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर ये तो पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 9v स्क्वायर ओके बाय आर स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब देखिए सिंस एट द पॉइंट वेयर एस स्क्वायर इज मैक्सिमम और मिनिमम at the same point s is also maximum और मिनिमम। ठीक है, ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, एस स्क्वायर इक्वल्स टू मान लेते हैं z, तो देयरफॉर z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4 प्लस 9v स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो देयरफॉर dz बाई डी आर क्या हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब, इसका क्या हो जाएगा माइनस 18v स्क्वायर बाय आर क्यूब। ओके, फिर देखिए एंड d2z बाय डी आर स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, तो -3 दैट मीन्स 54v स्क्वायर बाय आर टू दी पावर 4, ऐसा हो जाएगा। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए तो 4 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा, 4 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, क्या हो जाएगा, dz बाई डी आर को ज़ीरो कर देंगे, अगर dz बाई डी आर जीरो करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देयरफॉर 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब माइनस 18v स्क्वायर बाई आर क्यूब इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब अगर कॉमन निकालें तो हमारे पास आ जाएगा, या सॉल्व करें तो r टू दी पावर 6 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 18v स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर। ठीक है, दैट मीन्स ये हो जाएगा हमारा 9v स्क्वायर बाय 2 पाई स्क्वायर। ओके, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास 9v स्क्वायर बाय 2 पाई स्क्वायर का पावर 1/6। ठीक है, अब देखिए ये मैक्सिमम या मिनिमम देगा, इसके लिए हमको d2z बाई डी आर स्क्वायर पर चेक करना होगा। आप देखें अगर तो ये पॉजिटिव वैल्यू है, दैट मीन्स d2z बाई डी आर स्क्वायर ये भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। देख रहे हैं ना आप, इसका वैल्यू क्या है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब यहाँ से लिख सकते हैं कि सिंस d2z बाई डी आर स्क्वायर एट r इक्वल्स टू 9v स्क्वायर बाय
2 पाई स्क्वायर का पावर 1/6 ग्रेटर देन 0। दैट इज हम लोग क्या सोच सकते हैं कि ये जो हमारा सरफेस एरिया था, दैट मीन्स सरफेस एरिया मिनिमम होगा कब, जब आर का वैल्यू इतना हो। तो हम यहाँ लिख सकते हैं दैट इज फ्रॉम एबव वी गेट दैट सरफेस एरिया, सॉरी कर्व्ड सरफेस एरिया था हमारा ये, कर्व्ड सरफेस एरिया इज मिनिमम, कर्व्ड सरफेस एरिया इज मिनिमम, ओके, if r equals to 9v square by 2 pi square to the power 1/6 ऐसा होगा। तो दैट इज यहाँ से लिख सकते हैं कि v स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, r to the power 6 इंटू 2 pi स्क्वायर बाय 9, ओके, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या है, v बराबर क्या है 1/3 पाई स्क्वायर h है, देख रहे हैं ना आप। अब देखिए तो सिंस v इक्वल्स टू 1/3 पाई r स्क्वायर h, तो दिस इम्प्लाइज दैट अगर स्क्वायर कर देंगे तो v स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/9 पाई स्क्वायर r टू द पावर 4 इंटू h स्क्वायर, ऐसा होगा। फिर देखिए दिस इम्प्लाइज दैट v स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, r टू द पावर 6 इंटू 2 पाई स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये पाई स्क्वायर इंटू r टू द पावर 4 इंटू h स्क्वायर बाय 9, ऐसा होगा। अब देखिए यहाँ से 9 कैंसिल, पाई स्क्वायर कैंसिल, ओके। फिर देखिए r टू द पावर 4 इक्वल्स टू r टू द पावर 6 है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा h स्क्वायर इक्वल्स टू 2r स्क्वायर, तो देयरफॉर h इक्वल्स टू क्या हो जाएगा √2r, दैट इज हाइट क्या हो गया √2 टाइम्स ऑफ रेडियस, ओके। देयरफॉर हाइट इक्वल्स टू √2 इंटू रेडियस। यही हम लोगों को प्रूव करना था कि मिनिमम कर्व्ड सरफेस एरिया होने के लिए, सरफेस एरिया लिस्ट मतलब मिनिमम होने के लिए, ठीक है, एल्टीट्यूड दैट मीन्स हाइट इक्वल टू √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ बेस, ओके, जो हमारा प्रूफ हो चुका। अब एक बार अच्छे से देख लीजिए थोड़ा धीरे से, ठीक है, वीडियो को पॉज करके देखते जाइए, आपको समझ में आ जाएगा कि बनाना कैसे, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। बोल रहा है कि सो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ कोन ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम एंड ऑफ गिवन स्लेंट हाइट, ठीक है, इज tan इनवर्स √2। तो हम बताए थे कि वर्ड प्रॉब्लम अगर बनाना हो तो वर्ड प्रॉब्लम के लिए सबसे पहले क्या ढूंढना होता है हम लोगों को, वेरिएबल, क्या क्या हो सकता है, ओके। वेरिएबल के पहले भी हम लोगों को जो पहला फेज होता है वो कांस्टेंट होता है, पहले कांस्टेंट फिर वेरिएबल, फिर हम लोग डिफ्रेंशिएट करना होता है। डिफ्रेंशिएट किसको करते हैं, मैक्सिमम या जिसको मिनिमम बनाना हो उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। और एक बात और ध्यान रखते हैं हम लोग कि डिफ्रेंशिएट करने से पहले चेंज इन वन वेरिएबल, एक वेरिएबल में चेंज करते हैं, ठीक है। सारा वर्ड प्रॉब्लम का यही स्टेप है, ओके। चलिए देखते हैं इसमें। सो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, दैट मीन्स वॉल्यूम हमारा डिफ्रेंशिएट होगा क्योंकि ये मैक्सिमम है, ऑफ गिवन स्लेंट हाइट, तो गिवन स्लेंट हाइट है, दैट मीन्स ये कांस्टेंट होगा। दिखाना है कि सेमी वर्टिकल एंगल tan इनवर्स √2 होगा। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या है, ये कोन है, तो मान लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन की बात करें तो लेट रेडियस, हाइट एंड स्लेंट हाइट ऑफ कोन इज R, H एंड L, ठीक है। अगर हम कोन का फॉर्मेशन कर दें तो ये कोन हो गया है, ठीक है। तो ये क्या रहा होगा इसका
ये रहा होगा इसका हाइट h, ये क्या रहा होगा, ये रहा होगा इसका रेडियस r, और ये रहा होगा स्लैंट हाइट l। ठीक है, तो l हमारा कांस्टेंट है और ये एंगल हमारा है थीटा। अब देखिए सिंस l स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा यहाँ पर r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, ये तो हम लोग प्रीवियस भी क्वेश्चंस में देखे थे, इसको मान लेते हैं 1। ओके, अब देखिए तो tan थीटा क्या होगा यहाँ पर, tan थीटा हो जाएगा हमारा r बाई एच। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो हम लोगों को दिखाना है कि सेमी वर्टिकल एंगल, तो थीटा हमारा सेमी वर्टिकल एंगल है। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं वेयर थीटा इज सेमी वर्टिकल एंगल। ओके, सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन। ठीक है, चलिए ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, दैट मीन्स वॉल्यूम हमारा क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए लेट वॉल्यूम ऑफ कोन इज v, वॉल्यूम ऑफ कोन इज v, तो देयरफॉर v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, अब हम लोगों को डिफ्रेंशिएट करने से पहले एक वेरिएबल में चेंज करना होगा इसको। अच्छा, तो देखिए क्या करते हैं, L तो हमारा कांस्टेंट है, ये पता हम लोगों को, स्लैंट हाइट क्या है, कांस्टेंट है, दैट मीन्स L यहाँ पर हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, तो देयरफॉर V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा पाई h बाई 3 r स्क्वायर, r स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं L स्क्वायर माइनस h स्क्वायर, ऐसा लिखेंगे। फिर देखिए दिस इम्प्लाइज दैट v बराबर क्या हो जाएगा पाई एच एल स्क्वायर बाई 3 माइनस पाई एच क्यूब बाई 3। ओके, तो देयरफॉर dv बाई डी एच क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई एल स्क्वायर बाई 3 माइनस क्या हो जाएगा 3 कैंसिल, ये हो जाएगा हमारा पाई एच स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। फिर देखिए एंड d2 भी बाई डी एच स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये तो जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा -2 पाई एच, ऐसा होगा। अब देखिए 4 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, 4 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमा के लिए क्या होगा dv बाई डी एच को कर देंगे 0, तो देयरफॉर dv बाई डी एच क्या हमारा पाई एल स्क्वायर बाई 3, पाई एल स्क्वायर बाई 3 माइनस पाई एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो देयरफॉर यहाँ से पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, तो h बराबर क्या हो जाएगा l बाई √3, सिंस h नॉट इक्वल टू माइनस एल बाई √3, क्यों, क्योंकि h तो हाइट है तो निगेटिव होगा नहीं। अब अगर हम बात करें d2b बाई डी एच स्क्वायर में, तो ये तो लेस देन 0 आएगा क्योंकि h तो पॉजिटिव है और ये वैल्यू देख रहे हैं कि आप यहाँ से निगेटिव है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि सिंस d2b बाई डी एच स्क्वायर एट h इक्वल्स टू l बाई √3, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा -2 पाई l बाई √3 लेस देन 0। ठीक है, ये लेस देन 0 आने का मतलब क्या हो गया कि वॉल्यूम विल बी मैक्सिमम इफ h इक्वल्स टू l बाई √3, दैट इज वॉल्यूम will be maximum if h equals to l by √3, ऐसा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए h और l में रिलेशन क्या होगा, यहाँ पर h और l में रिलेशन हमारा cos थीटा होगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि सिंस फ्रॉम फिगर cos थीटा क्या होगा, तो cos थीटा हो जाएगा हमारा b बाई एच, दैट मीन्स h बाई एल। देखिए कहाँ से बात किए थे, यहाँ से cos थीटा जब निकालेंगे तो क्या होगा
बी बाई एच, तो एच बाई एल। ओके, अब देखिए तो दिस इंप्लाइज दैट कॉस थीटा इक्वल्स टू, तो एच को क्या लिख सकते हैं, एल बाई रूट थ्री। ठीक है, एल बाई रूट थ्री लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एल बाई रूट थ्री बाई एल। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, वन बाई रूट थ्री। अच्छा, अब देखिए टेन थीटा क्या होगा, तो टेन थीटा होता क्या होता है, पी बाई बी। ठीक है, तो ये क्या है, जल्दी से बताइए, ये हमारा बी बाई एच, तो पी क्या होगा, रूट अंडर क्या होगा, थ्री माइनस वन बाय वन, डेट इज कितना हो गया, रूट टू। तो देयर फोर थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा हमारा टेन इनवर्स रूट टू। ठीक है, दैट मीन्स फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम होने के लिए इसका सेमी वर्टिकल एंगल क्या होगा, टेन इनवर्स रूट टू। ठीक है, अब एक बार फिर से देख लीजिए अच्छे से सॉल्यूशन को, थोड़ा बारीकी से वीडियो को पॉज करके अच्छे से देखिए। ठीक है, बिल्कुल आसान है। बाकी इसके पहले का सारा सॉल्यूशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे, आप देखिए हर एक चैप्टर का लिंक अवेलेबल होगा। ओके, बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। So that semi-vertical angle of a right circular cone of given surface area and maximum volume is sin inverse 1/3। अब बताइए हमको स्टेप क्या है वर्ड प्रॉब्लम बनाने के लिए, जल्दी से बताइए। तो वही सबसे पहले कांस्टेंट ढूंढें, कांस्टेंट के बाद वेरिएबल क्या है उसको देखें, अगर वेरिएबल है तो वेरिएबल के बीच क्या क्या रिलेशन है ये भी एक स्टेब्लिश कर लेते हैं हम लोग। उसके बाद थर्ड स्टेप होता है हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट करने से पहले ध्यान रखते हैं चेंज इन वन वेरिएबल में चेंज करना है हम लोगों को। ठीक है, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बोल रहा है कि सो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन, तो एक कोन बना दे रहे हैं, सॉल्यूशन की बात करते हैं। ठीक है, तो अगर हम एक कोन बनाए, ठीक है, ऐसा होगा सेमी वर्टिकल ऑफ राइट सर्कुलर कोन, तो इसका सेमी वर्टिकल एंगल क्या होगा, ये होगा हमारा थीटा। ठीक है, सो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन सरफेस एरिया। ठीक है, तो गिवन सरफेस एरिया दैट मीन्स ये हमारा कांस्टेंट रहा होगा। ठीक है, चूंकि गिवन है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये फिक्स हो गया। एंड मैक्सिमम वॉल्यूम दैट मीन्स वॉल्यूम को डिफ्रेंशिएट करना है, इज साइन इनवर्स 1/3। तो देखिए मान ले रहे हैं लेट रेडियस, हाइट एंड स्लेंट हाइट of cone is R, H and L। ठीक है, दैट मीन्स ये क्या होगा L, ये क्या होगा R, ये क्या होगा H। ठीक है, तो देयरफॉर यहाँ से देखें तो L स्क्वायर बराबर क्या होगा, R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से फिर साइन थीटा क्या होगा, ठीक है, तो साइन थीटा हमारा क्या हो जाएगा, P बाई एच, दैट मीन्स R बाई एल, ऐसा होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखते हैं यहाँ पर ऑफ गिवन सरफेस एरिया। ठीक है, सरफेस एरिया की बात कर रहा है, नॉट कर्व्ड सरफेस एरिया। तो मान ले रहे हैं लेट सरफेस एरिया ऑफ कोन, सरफेस एरिया ऑफ कोन इज S। तो देयरफॉर S क्या होगा, S हो जाएगा हमारा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए, ठीक है, ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट मीन्स डिफ्रेंशिएट कौन होगा, वॉल्यूम। यहाँ पर S हमारा क्या है, कांस्टेंट, ये S हमारा रहा होगा कांस्टेंट। ठीक है, चलिए यहाँ से क्या करते हैं कि सिंस L का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो L हो जाएगा हमारा S माइनस पाई स्क्वायर बाई पाई आर। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, S बाई पाई आर माइनस आर, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सिंस L स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है, R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, तो L के जगह क्या लिख सकते हैं, S बाई पाई आर, तो S बाई पाई आर माइनस आर का स्क्वायर।
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अगर सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2ab करेंगे तो 2s बाई पाई इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर अब प्लस एच स्क्वायर। आर स्क्वायर अगर कैंसिल कर दें तो देयर फोर एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2s बाई पाई, ऐसा होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, अब बोल रहे हैं यहाँ से ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम गिवन सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वॉल्यूम। अब देखिए ये जो रिलेशन बनाए हम वेरिएबल को ट्रांसफर करने के लिए, ताकि एक वेरिएबल में ट्रांसफर कर सके। बताए थे ना कि अगर वेरिएबल है तो उसके बीच जितना रिलेशन आप बना के रख लीजिए, ताकि सवाल को आगे सॉल्व करने में हेल्प मिल सके हम लोगों को। इसको 1 मान के रख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए सिंस वॉल्यूम ऑफ कोन ये v है तो क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो देयर फोर वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4 बाय 9 इंटू एच स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए तो एच स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4 बाय 9 एच स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, एस स्क्वायर बाय पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2s बाई पाई, ऐसा लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए सिंस एट द पॉइंट वेयर v स्क्वायर इज मैक्सिमम और मिनिमम at the same point v is also maximum और minimum ऐसा होगा। तो हम लोग v स्क्वायर को मान लेते हैं z। ठीक है, तो देयरफॉर z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो z का वैल्यू हो जाएगा, अगर सॉल्व करें इसको तो क्या हो जाएगा, ये पाई स्क्वायर कैंसिल, तो एस स्क्वायर बाई 9 इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा, ये एक पाई कैंसिल। ठीक है, तो माइनस 2/9 ओके 2s पाई। ठीक है, 2s पाई बाई 9 इंटू आर टू द पावर 4, ऐसा हो जाएगा। अब देखिए सिंस dz बाई dr क्या हो जाएगा, 2s स्क्वायर r बाय 9 माइनस 8s पाई बाय 9 r क्यूब। ठीक है, एंड d2z बाई dr स्क्वायर की अगर बात करें तो ये क्या हो जाएगा, 2s स्क्वायर बाय 9 माइनस 24s पाई बाय 9 r स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए सिंस 4 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, सिंस 4 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा ठीक है, क्या होगा, dz बाय dr इज इक्वल्स टू 0। तो देयर फॉर dz बाई dr 0 होगा तो क्या हो जाएगा, 2s स्क्वायर r बाय 9 माइनस 8s पाई बाय 9 r क्यूब इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखिए इससे कॉमन क्या है हमारे पास, तो कॉमन है 2sr बाय 9। ठीक है, 2sr बाय 9 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, s माइनस क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अच्छा,
अब देखिए तो देयरफॉर r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/2 रूट अंडर s बाई पाई सिंस r नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए अगर r का वैल्यू d2z/dr² में रखें तो ये क्या हो जाएगा देख सकते हैं आप, क्या हो जाएगा ये 6, ठीक है 6s²/9 दैट मीन्स ये नेगेटिव में आ रहा है ना। आप लिख सकते हैं कि सिंस d2z/dr² एट r इक्वल्स टू हाफ रूट अंडर s बाई पाई का जब वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ये 2s²/9 माइनस हाफ रखेंगे तो क्या हो जाएगा 4 और पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा तो -6s²/9 इक्वल्स टू -4s²/9, ये लेस देन 0 आ गया। अब लेस देन 0 आने का मतलब क्या हो जाएगा कि z मैक्सिमम होगा, तो z क्या था v था, v² का वैल्यू था, तो जहाँ v² में z मैक्सिमम होगा वहाँ v² ही मैक्सिमम होगा, दैट मीन्स वॉल्यूम विल बी मैक्सिमम इफ r इक्वल्स टू हाफ ऑफ रूट अंडर s बाई पाई। सिंस ध्यान रखिएगा, सिंस क्या हो जाएगा हमारा वॉल्यूम इज मैक्सिमम, वॉल्यूम इज मैक्सिमम इफ r इक्वल्स टू हाफ रूट अंडर s बाई पाई, ठीक है। अब हम लोगों को दिखाना था कि साइन थीटा क्या होगा इसका 1/3, तो साइन थीटा क्या होगा यहाँ से r/h, ठीक है सॉरी r/l होगा साइन थीटा, हम लोग निकाल के रखे हुए हैं साइन थीटा r/l होगा, और वैल्यू हमारे पास यहाँ पर किसका है r का। तो एक रिलेशन हम लोग यहाँ बना के रखे हुए थे कि h² का वैल्यू क्या होगा s²/π² r² माइनस 2s/π, यहाँ से h निकाल लेंगे। तब देखिए सिंस h² बराबर क्या लिख सकते हैं s², यहाँ से लिख रहे हैं वैल्यू s²/π² r², ओके। वैल्यू निकाले तो क्या हो जाएगा ध्यान दीजिएगा h² इक्वल्स टू s²/π² r² माइनस क्या होगा 2s/π, तो -2s/π, ठीक है इज इक्वल्स टू h² बराबर, अगर r इज s²/π² इंटू r² का वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4 इंटू s/π माइनस 2s/π, ये वैल्यू होगा। फिर सॉल्व करें अगर तो एस एस कैंसिल, पाई पाई कैंसिल, 4 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 4s/π माइनस 2s/π, तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2s/π, ओके। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो h इक्वल्स टू क्या हो गया √2, ओके कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ देख लेते हैं 1/4 2s/π ऑलरेडी है, तो हो जाएगा हमारा √2s/π, ठीक है। चलिए अब r और h में ही रिलेशन देख लेते हैं, r और h में किसका रिलेशन है tan थीटा का, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि tan सिंस tan थीटा बराबर क्या होगा ना रखिएगा सिंस tan थीटा इक्वल्स टू r/h, r को क्या लिख सकते हैं 1/2 रूट अंडर s/π, यहाँ भी रूट में ही रहा होगा ये देख सकते हैं आप यहाँ से s/π बाय √2 रूट अंडर s/π, तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 √2, ठीक है। अब देखिए तो देयरफॉर साइन थीटा क्या होगा, तो साइन थीटा p/b होगा, तो 1/रूट अंडर p² प्लस b² क्या होगा 2√2 का स्क्वायर अब प्लस 1², फिर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/3, देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स 1/3, बन गया हमारा क्वेश्चन। दैट मीन्स मैक्सिमम वॉल्यूम होने के लिए, ठीक है, इसका सेमी वर्टिकल एंगल को क्या होना पड़ेगा साइन इनवर्स 1/3।
कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखिए एक और भी दूसरा तरीका हो सकता है। हम यहाँ पर क्या किए, v को r और h में इस वेरिएबल के फॉर्म में, दैट मीन्स आप देख रहे हैं कि इस फॉर्म में ट्रांसफर करके चेंज किए हैं। आप अगर चाहे तो, चूंकि यहाँ पर हमारा क्या कांस्टेंट क्या है, स्लेंट हाइट कांस्टेंट है ना, ऑफ गिवन सरफेस एरिया। अच्छा, सरफेस एरिया कांस्टेंट दिया हुआ है, ठीक है। आप चाहे तो इसको दूसरे फॉर्म से भी बना सकते हैं, एंगल के फॉर्म में ले जा करके आप तोड़ सकते हैं, कोशिश कीजिएगा बनाने का, ठीक है। दैट मीन्स साइन थीटा दिया हुआ है, टैन थीटा है, इसी से आप कॉस थीटा, दैट मीन्स थीटा के फॉर्म में ट्रांसफर करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट आपका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बोल रहा है द पॉइंट ऑन द कर्व विच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट 05। अच्छा, वो पॉइंट चाहिए इस कर्व पर जो कि 05 से क्या हो, नियरेस्ट हो। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मान लेते हैं कि अल्फा बीटा इज अ पॉइंट, ठीक है। चलिए डिटेल से बनाते हैं हम यहाँ पर। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू दिया हुआ है 2y, ठीक है। इसको मान लेते हैं 1। तो मान लेते हैं लेट पॉइंट पी अल्फा बीटा इज नियरेस्ट टू द पॉइंट, कौन सा पॉइंट है, तो इज टू द पॉइंट 05, नियरेस्ट टू द पॉइंट 05, ठीक है। अब देयरफॉर क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। पी अल्फा बीटा कहाँ है, तो ऑन कर्व 1, यहाँ लिख सकते हैं ऑन कर्व 1। तो देयरफॉर क्या होगा यहाँ पर, देयरफॉर अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, 2 बीटा, ठीक है। अब मान लेते हैं लेट द नियरेस्ट मतलब लिस्ट होगा, लेट द लीस्ट डिस्टेंस इज d। तो देयरफॉर d क्या हो जाएगा, रूट अंडर, जल्दी से बताइए, अल्फा स्क्वायर अब प्लस बीटा माइनस 5 का होल स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व करें तो डी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो अल्फा स्क्वायर अब प्लस बीटा माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो जहाँ डी मैक्सिमम या मिनिमम होगा वहाँ डी स्क्वायर भी मैक्सिमम मिनिमम होगा। सेम यहाँ पर लिखेंगे जो ऊपर लिखते थे। फिर डी स्क्वायर को आप जेड मान लीजिएगा, अल्फा स्क्वायर को चेंज कर देंगे 2 बीटा से, तो 2 बीटा प्लस बीटा माइनस 5 का होल स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। फिर जब सॉल्व करेंगे तो देयरफॉर डी जेड बाई डी बीटा निकालेंगे, क्या होगा इसका वैल्यू। फिर उसी तरह से डी टू जेड बाई डी बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। फिर सॉल्व कर लेंगे उसको, ठीक है। आई बात समझ में। तो क्वेश्चन नंबर 27 आपको बताना है, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस इज। अच्छा, अब बोल रहा है कि x के सारा वैल्यू के लिए हम लोगों को इसका मिनिमम वैल्यू चाहिए, ठीक है। देखिए क्या किया जाए, देखिए तो क्या दिया गया है, fx दिया है हमारे पास, ध्यान रखिएगा, fx दिया है हमारे पास 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। हम लोगों को चाहिए इसका मिनिमम वैल्यू, ठीक है। क्या करेंगे, देखिए क्या करते हैं, फॉर रियल वैल्यूज ऑफ एक्स द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, ओके। हम लोग चाहे तो पहले इसको थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं। देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। फिर तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा होगा। फिर इस x को नीचे लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 बाई, इस x को नीचे लेके आ जा रहे हैं, क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय
एक्स, ऐसा हो जाएगा। फिर अगर इसको सॉल्व करती है क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 बाई, अलग अलग करेंगे तो 1 बाई एक्स प्लस 1 प्लस एक्स, ऐसा हो जाएगा। फिर देखिए ये हो गया हमारे पास 1 माइनस 2 बाई, ध्यान रखिएगा 1 प्लस एक्स प्लस 1 बाई एक्स, ठीक है। अब देखिए सिंस हम लोगों को पता है कि x प्लस 1 बाई एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होता है, ठीक है। तो x प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 बाई एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 होगा, ठीक है। अब फिर अगर इसका रेसिप्रोकल बनाएंगे हम लोग, ठीक है, तो 1 बाय 1 प्लस एक्स प्लस 1 बाय एक्स रेसिप्रोकल बनाएंगे तो ये लेस देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों साइड -2 से गुना कर दे रहे हैं हम लोग, -2 से गुना करेंगे क्योंकि यहाँ पर -2 इंटू दिस है, -2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक है। -2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा हमारा -2 बाय 1 प्लस एक्स प्लस 1 बाय एक्स, ये ग्रेटर देन इक्वल्स हो जाएगा -2/3, ऐसा होगा। अब देखिए क्या है, दोनों साइड 1 ऐड है तो 1 ऐड कर दे रहे हैं, तो 1 ऐड करेंगे तो 1 माइनस 2 बाय 1 प्लस एक्स प्लस 1 बाय एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2/3। अब यही हमारा एफ है, फंक्शन यही तो हम ट्रांसफ़र किए हुए हैं यहाँ पर इस फॉर्म में, दैट मीन्स ये हमारा क्या बन गया, एफ एक्स। तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/3, ठीक है। अब चाहिए क्या हम लोगों को, बोल रहा है इसका मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो अब अगर देखें तो एफ एक्स क्या है, 1/3 के बराबर या इससे ग्रेटर, इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/3, तो आंसर हो जाएगा हमारा 1/3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं क्या दिया हुआ है। एफ एक्स मान लेते हैं उसको, एफ एक्स दिया गया हमारा x इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 1 टू द पावर 1/3 और x हमारा बिलोंग्स कर रहा है 0 से 1 के बीच, ऐसा दिया गया आप देख सकते हैं। दैट मीन्स ये इन एन इंटरवल का क्वेश्चन बन चुका है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि सिंस एफ एक्स क्या हो गया हमारे पास, एफ एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 टू द पावर 1/3, एक्स बिलोंग्स टू जाएगा 0 से 1, ठीक है। तो देयरफॉर एफ डैश एक्स क्या होगा, तो एफ डैश एक्स निकालेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा 1/3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का पावर -2/3 इंटू 2x माइनस 1, एक्स बिलोंग्स टू हो गया हमारा क्लोज इंटरवल 0 से 1, ठीक है। तो देयरफॉर एफ डैश एक्स का जो वैल्यू आ जाएगा ये क्या हो जाएगा 1/3 इंटू 2x माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 टू द पावर 2/3 और x बिलोंग्स टू जाएगा हमारा क्लोज इंटरवल 0 से 1, ठीक है। सिंस एफ डैश एक्स को क्या करते हैं हम लोग, जीरो या अनडिफाइंड, सिंस एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 और अनडिफाइंड होना चाहिए, किसके लिए, यहाँ लिख सकते हैं फॉर क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ लिख सकते हैं कि सिंस x बराबर क्या होगा, ये तो हमारा 0 किसके वजह से होगा 1/2 के वजह से, एंड ये तो कभी 0 नहीं होगा क्योंकि अगर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 की बात करें तो इसका d क्या होगा, d हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 3 लेस देन 0 है, तो ये क्या होगा हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ठीक है। दैट मीन्स x का वैल्यू सिर्फ हाफ आया। तो अब क्या करेंगे हम लोग, देयरफॉर f ऑफ 1/2 निकालेंगे, f ऑफ 1/2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, चेक करना है चूंकि इंटरवल का क्वेश्चन बना चुके हैं जी, हाफ 0 और 1 पर हम लोगों को चेक करना है। हाफ निकालेंगे तो हाफ के लिए क्या जाएगा, हाफ इंटू माइनस हाफ, दैट मीन्स -1/4, दैट मीन्स 1 माइनस 1/4 टू द पावर 1/3, ऐसा हो जाएगा इसका वैल्यू। तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/4 का पावर 1/3। फिर f0 निकालेंगे तो f0
F0 निकालेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 + 1, दैट मीन्स 1 आ जाएगा। फिर F1 निकालेंगे, F1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी 0, दैट मीन्स ये भी 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू क्या दे रहा है हमारे पास 1, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा इसका 1 हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू। ओके, बन गया क्वेश्चन हमारा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिसलेनियस के साथ। मिसलेनियस को फिर हम लोग स्टेप वाइज और अच्छे से स्मूथली सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग इंटीग्रेशन को स्टार्ट करेंगे। और अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।